2025 का पहला दिन सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री इस दिन को किस प्रण के रूप में लेते हैं, इस बात को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। सर, कल से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, शुभकामनाएं आपको। तो कल के दिन को सर किस तरीके से देते हैं? क्या कोई प्रण लिया जाएगा कि आगे चल के कुछ ऐसा करना है, या क्या रहेगा सर कल खास? पहले तो आपको नए वर्ष की, आपके चैनल को, सबको शुभकामनाएं और आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों को, रायबरेली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। दूसरा, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, कोशिश यही होगी नए साल में कि हम लोग जनता का हित, जनता का सम्मान, उत्तर प्रदेश का सम्मान कैसे अधिक से अधिक बढ़े, कैसे उनकी समस्याओं का निदान अधिक से अधिक हो सके। एक सरकार के मंत्री के रूप में सबसे पहला मेरा यही दायित्व होगा और कोशिश होगी कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश में सरकारें बना करके ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रही हैं, वो पार्टी भी मजबूत हो, जिससे 2027 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बना सकें। यह भी संकल्प लेने का नए साल में विषय है और यही नया साल निर्णायक हुआ उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा के लिए। अच्छा समय है, तो हमारा प्रयास ये होगा, हमारी सरकार का प्रयास, हमारी पार्टी का प्रयास कि राज्य के हितों में अधिक से अधिक समय दिया जाए। राज्य के नागरिकों की अच्छी सेवा हम कैसे कर पाएं, उत्तर प्रदेश का विकास कैसे अधिक से अधिक हो जाए, इस पर हमारा प्रयास रहेगा। और जो उत्तर प्रदेश का बड़ा संकल्प है, दिव्य और भव्य कुंभ, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो, यह भी हमारा संकल्प होगा नए साल का। लगातार सर संभल में आपने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर जांच भी चल रही है, वहाँ पर खुदाई भी हो रही है, मंदिरों के भी वहाँ पर आपने देखा है कि किस तरीके से तमाम रहस्य सामने आए हैं। बावड़ी मिली आपको 3 मंजिल के अंदर वहाँ पर। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि मतलब वहाँ पे हिंदुओं से जुड़ी हुई चीज़ों को दबाया गया है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं और क्यों ऐसा किया गया सर? देखिए, हम आप सब जानते हैं कि धर्म सिर्फ एक था, सनातन धर्म। किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों ने, जो इन लोगों को की उत्पत्ति या उद्भव या आगे आए, श्री अखिलेश यादव जी या ऐसे राहुल गांधी जी, जो लोग राजनीति में उनके बारे में इस तरह की चर्चा करते हैं, जिनका कि धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे तो सनातन धर्म की संस्कृति आपको हर जगह लगभग मिल जाएगी। चाहे वो पूजा के रूप में हो, चाहे त्योहारों के रूप में हो, चाहे आस्था के केंद्र हो, ये सब चीजें हर गली कोने में थीं। और किन्हीं कारणों से इन चीजों को दबाया गया, मिटाया जाने का प्रयास किया गया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे भारत के गृह मंत्री जी, सब लोग मिल करके पुनः भारतीय संस्कार संस्कृति को प्रतिस्थापित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसके क्रम में ऐसी चीजें अब बढ़ती जा रही जो हमारी संस्कृतियों को मिटाने का प्रयास किया गया, चाहे बाबरी मस्जिद बना करके हो और चाहे संभल के हरिहर मंदिर को बना करके मस्जिद बनाई गई हैं। ये अब किसी से छिपा नहीं है, स्वयं माटी बता रही है, भूमि बता रही है कि हमारी यहाँ भारतीय संस्कार संस्कृति से परिपूरित यह हरिहर नगर था, जिसे मिटा करके संभल के रूप में पहचान बनाने का प्रयास किया गया है। संभल के सामने सर चौकी बनाई जा रही है। चौकी तो पुलिस चौकी होती है, संरक्षण देती है, सुरक्षा का एहसास देती है। विपक्ष को इससे तकलीफ हो रही है कि पुलिस थाना नहीं होना चाहिए, चौकी नहीं होना चाहिए। चाहे अखिलेश यादव की बात करें, ओवैसी की बात करें, वो कह रहे हैं मुस्लिमों पर शक कर रही है ये सरकार। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सबका साथ सबका विकास के साथ ही सेवा कर रही है। और मुझे गर्व है ऐसी सरकार की विचारधारा पर कि जो लोग वोट नहीं भी देते हैं, सबसे ज्यादा सेवा अगर किसी की जाती तो उन्हीं की जाती है।
आप देख लो जाकर के, जिनका आप नाम ले रहे हो, मुस्लिम बस्तियों में एक परिवार में 8-8 प्रधानमंत्री आवास बना के उनको दिए गए हैं। उनको राशन दिया जाता है, उनको तमाम तरह से संरक्षण सुविधाएँ दी जाती हैं, तुलना में उनको अधिक दिया जाता है, जो हमारे लिए वोट देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उनसे ज़्यादा भी उनको दिया जाता है। तो हमारे यहाँ किसी दशा में भेदभाव रहित भारत की सेवा, भारतवासियों की सेवा, उत्तर प्रदेश वासियों की सेवा हमारी सरकारें कर रही हैं। आरोप लगाने वाले लगाएँ, लेकिन ये सत्य है कि यह आरोप कैसे लगाया जा सकता है कि मस्जिद के सामने थाना नहीं बनाया जाएगा। तो क्या मस्जिद वालों को अपराध करने की छूट देने के लिए अखिलेश यादव जी ये मांग कर रहे हैं कि मस्जिद के सामने थाना ना बनाया जाए? थाने तो सबकी सुरक्षा के लिए होते हैं। सबको सुरक्षित रखना थाने और चौकियों का काम है। कोई कह देगा मस्जिद के सामने चौकी ना बनाई जाए, मस्जिद के सामने पुलिस वाले ना आएँ, मस्जिद के सामने सुरक्षा कर्मी ना आएँ, और जब अखिलेश यादव जी मस्जिद में जाएँ, तो अगर वहां असुरक्षित होंगे तो किसकी जिम्मेदारी होगी? फिर कहेंगे सरकार की जिम्मेदारी नहीं। तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन कर रही है। अगर सरकार को महसूस होगा कि मस्जिद के सामने चौकी खोली जाए, और अगर महसूस होगा थाना खोला जाए, तो हमारी सरकार थाना भी खोलेगी। चौकी तो चौकी है, और उसे आवश्यकता होगी तो मंदिर के सामने भी चौकी खोलेगी, मंदिर के सामने भी थाना खोलेगी। जनता की आवश्यकता के अनुसार हमारी भारतीय जनता पार्टी नीत सरकारें काम कर रही हैं, बिना विचलित हुए कि अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं। जब जनता अब नोटिस नहीं ले रही है, बहकावे में पिछले लोकसभा के चुनाव में कुछ अंधे के हाथ बटेर लग गए, उसको वो बड़ा महत्व समझ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अब जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता। और वो चाहती है कि भारतीय संस्कार संस्कृति से परिपूर्ण एक राष्ट्र, एक प्रदेश मिले हमको, और हम सरकार के लोग उस तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बात करी जाए, वियतनाम दौरे पर हैं। भाजपा उसको लेकर हमला कर रही है, कांग्रेस का इस पर अपना पक्ष है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपने देखा था अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लोगों के बीच में नहीं रहे, 7 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया था, आप लोगों के भी तमाम कार्यक्रमों को रद्द किया गया था। राहुल गांधी का वियतनाम दौरा, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी का भारतीय संस्कार संस्कृति सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो इन चीजों के बारे में उनको जरा सा भी जानकारी नहीं है। चाहे वो शिव की फोटो लोकसभा में लेके पहुंच जाएं, चाहे राम की फोटो लेकर पहुंच जाएं, लेकिन ना राम के बारे में कुछ जानते हैं और ना शिव के बारे में जानते हैं। अगर यही जानते होते तो श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर दिल्ली में रखा हुआ था, और खड़गे जी पत्र लिख रहे हैं कि उनकी समाधि बनवाई जाए। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर प्रश्न उठा रहे हो? आप अंतिम संस्कार के उपरांत भारतीय जनता पार्टी, मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे। राहुल गांधी खड़गे जी के प्रधानमंत्री नहीं थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। और ये प्रधानमंत्री जी की के विचार आप सदन में सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को धमका था एक तरीके से, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ मैं टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो कम से कम उम्मीद रखते कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का पूरा सम्मान करेगी, इसमें कोई दुविधा नहीं। लेकिन पत्र लिख रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस के कहने से प्रधानमंत्री का सम्मान करेगी, खड़गे जी के कहने से हमारे मोदी जी सम्मान करेंगे। अरे मोदी जी भारतीय संस्कार संस्कृति में जीते हैं, उसी में जन्मे हैं और उसी में अंतिम सांस लेंगे। हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति की उपेक्षा नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका हम लोग बनाएंगे। अब ऐसे राहुल गांधी जी, बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय ले लिया कि हम 7 जून तक, सब क्षमा करेंगे, 7 जनवरी तक हम कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम शोक मनाएंगे प्रधानमंत्री जी का। और श्री राहुल गांधी जी पिकनिक मनाने वियतनाम चले जाते हैं, और यहाँ मांग करते हैं कि उनकी समाधि बनाई जाए। जो ये नहीं समझते कि अगर घर का कोई बूढ़ा बुजुर्ग का निधन होता है तो हम कितने दिन हमारी संस्कृति में शोक में रहा जाता है, ये उनको पता नहीं है। उनको तो सुविधा भोगी
परिवार में जन्म लिए हैं, उनको अपनी सुविधा से मतलब है, अपने एंजॉय करने से मतलब है। अब गए एंजॉय कर रहे हैं, नया साल उनका एंजॉय करना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री का पूरा सम्मान करेगी। इनकी तरह नहीं कि दिखावा वोट के लिए करना चाहते हैं, दिखावा के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है पूरा सम्मान करेगी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह मौजूद थे। राहुल गांधी पर उन्होंने हमला किया है कि जिनको अपने घर के लोगों की ही चिंता नहीं, और वहीं पर उनका वियतनाम जाना कई तरीके के सवाल पैदा करता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।